बड़ी जानकारी आपको दें, करनी सेना ने प्रशासन को चेतावनी दे दी है। करनी सेना ने प्रशासन को चेतावनी दी है, हत्यारों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। राज शेखावत का कहना है, उनका कहना है कि करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की हत्या से तनाव है और इस पूरे मामले को लेकर अब प्रशासन कार्रवाई करे और जो हत्यारे हैं उन्हें जल्द पकड़ा जाए और सख्त कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हो। तो जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर, करनी सेना ने चेतावनी प्रशासन को दी है। जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जो मांग है वो करनी सेना की तरफ से की जा रही है। करनी सेना का कहना है कि जो हत्यारे हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, कड़ी सजा दी जाए। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री विनय सिंह जी की धोखे से जमशेदपुर में हत्या कर दी गई है। सरकार और प्रशासन कान खोलकर सुने, शीघ्र अति शीघ्र इन हत्यारों एवं सभी षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। 48 घंटे का समय आपको दिया गया है, उसके पश्चात हमारा समय शुरू होगा। और करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। राज शेखावत जी, आपका क्या कहना है हत्याकांड को लेकर, आपकी क्या मांगे हैं, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा है, करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष थे। झारखंड की कमान उनके हाथों में थी और धोखे से उनकी हत्या कल दोपहर में हो गई। जबकि जो हमें मैसेज मिले हैं वहां से, हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से पिछले 20 दिनों से उनकी रेकी की जा रही थी और इसकी जानकारी वहां के जो स्थानिक पुलिस स्टेशन है वहां दी गई थी। लेकिन यह बहुत बड़ी चूक पुलिस प्रशासन की है। यदि रेकने वालों को उसको गिरफ्तार कर लिया होता तो सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया होता। हमने एक हमारा योद्धा खोया है और उस योद्धा का यह बलिदान जाया नहीं जाएगा। पूरा भारतवर्ष का जो क्षत्रिय करनी सैनिक है, पदाधिकारी है, वो पहुंच रहा है जमशेदपुर। मैं खुद पहुंच रहा हूं। 48 घंटे का समय हमने दिया है सरकार और प्रशासन को। उनकी गिरफ्तारियां चाहिए और जो भी षड्यंत्रकारी है उनकी भी गिरफ्तारियां चाहिए और एनकाउंटर भी चाहिए, क्योंकि संविधान का इन्हें डर नहीं है। गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति हत्या कर सकता है, हत्या करवा सकता है, उससे संविधान की भाषा में जवाब देने से कुछ नहीं होगा। इनका सिर्फ खात्मा ही एकमात्र विकल्प है। 48 घंटे का समय है। 48 घंटे में न्याय नहीं मिला तो 48 घंटे के बाद तांडव होगा। झारखंड में तांडव करेंगे हम लोग, हम नहीं बख्शेंगे। और जो व्यक्ति हमने भी हमारे सोर्स लगा दिए, जो भी व्यक्ति हत्यारा है या षड्यंत्रकारी है उसके घर में भी घुसकर जवाब देने की पूरी तैयारी है। लाखों की संख्या में क्षत्रिय वहां पे इकट्ठा होगा और इस हत्या का बदला मुंह तोड़ लेगा। राज शेखावत जी, कौन आपके उसके पीछे लगते हैं? किसकी ये पूरी साजिश है जिसके तहत इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? कौन लोग हैं इसके पीछे? जहां तक मेरे पास अभी तक जो समाचार है, यह एक जांच का विषय है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हमने हमारे जो योद्धा हैं, हमारे जो स्लीपर सेल के जो बच्चे हैं, जो हमारे जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के जो हमारे योद्धा हैं, उनको भी हमने लगाया है। आज शाम तक सारी पिक्चर क्लियर कर दूंगा मैं। आज शाम तक उन लोगों के नाम जो संदिग्ध है वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। लेकिन ये वादा करता हूं कि अब भविष्य में इस तरह से किसी भी व्यक्ति की हत्याएं नहीं होने दी जाएगी, फिर चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे फिर वो कोई पदाधिकारी हो, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो। क्योंकि ये जो संविधान को हाथ में लेकर ये कार्रवाई भूतकाल से होती आई है। आपने देखा भूतकाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिड़ी जी जो थे श्री राष्ट्रीय करनी सेना के, उनको घर में घुसकर मारा गया। आज भी हत्यारे गिरफ्तार जरूर हुए, लेकिन आज भी न उनको फांसी हुई है, न उनका एनकाउंटर हुआ है। और षड्यंत्रकारी तो आज भी देश के बाहर अपना काम कर रहे हैं। तो अब ये जो घटना इनका पुनरावर्तन रोकना है, मैं इसलिए हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया कि जो भी हत्यारे हैं, हत्या की साजिश में लिप्त है, उनके घर में घुस के मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। यदि कानून अपना काम कर लेता है तो सही है, जवाब दिया जाएगा, गिरफ्तारी करेंगे। आप कह रहे हैं मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रशासन से भी आप कह रहे हैं जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए। तो ये मुंह तोड़ जवाब क्या होने वाला है आपकी तरफ से?
मैं कह रहा हूं बहन, मैं आपको यही कह रहा हूं कि 48 घंटे में यदि हमें न्याय नहीं मिला, गिरफ्तारियां नहीं हुई और ये लोग चिन्हित नहीं हुए, तो 48 घंटे के बाद मैं फिर कहता हूं इन लोगों के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम ले रहे हैं। हमारे लोग भी लगे हुए हैं। शाम तक काफी पिक्चर में क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। उन घरों पर बुलडोजर लेके हम लोग पहुंचेंगे जिन घरों में ये रहते हैं, उनकी संपत्तियों पे बुलडोजर चलाएंगे हम। या तो सरकार चलाए, प्रशासन चलाए, गिरफ्तारियां करे, इनकी संपत्तियों का नाश करे, अन्यथा हम सभी क्षत्रिय लाखों की संख्या में वहां इकट्ठा हो रहे हैं, हम वहां पर बुलडोजर चला के इनकी संपत्ति का नाश करेंगे। और बहन, जब तक गिरफ्तारियां नहीं होगी तब तक हम उस मृत शरीर को वहां से नहीं उठाएंगे। वो मृत शरीर वही रहेगा जब तक गिरफ्तारियां नहीं होगी, जब तक एनकाउंटर नहीं होगा, जब तक इनकी संपत्ति का नाश नहीं होगा, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। बहन, जमशेदपुर क्या आप जाएंगे राज शेखावत जी? कौन कौन आप किस किस को लेकर जा रहे हैं और प्रशासन से क्या अभी तक बात हुई है आपकी जमशेदपुर के? मैं जमशेदपुर निकल रहा हूं। जमशेदपुर में हमारे पदाधिकारी वहां मोर्चा संभाले हुए हैं। हमारा भारतवर्ष के जो हमारे पदाधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, आसपास के जो प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष वो वहां पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। और मैं भी यहां से निकल चुका हूं, मैं भी वही पहुंच रहा हूं। हम देखते हैं कि किस तरह से ये लोग अब अंजाम देंगे इन घटनाओं को। हम देखते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रशासन शीघ्र इस पर कार्रवाई करे, गिरफ्तारियां करे, अन्यथा कोई भी घटना बनती है तो उसकी जिम्मेवार कंडीशन नहीं रहेगी। ये आक्रोश है हमारा मुखिया जयपुर में मारा और अभी हमारे अध्यक्ष को जमशेदपुर में मारा। ये असामाजिक तत्व है, ये गैंग है, ये हत्याओं का अंजाम देती है। इन्हें कानून पर नहीं है तो इन्हें कानून से नहीं डराया जाए और इन हत्यारों का एनकाउंटर करे ताकि भविष्य में एक मिसाल